हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं संजय प्रजापति, आपका यूट्यूब चैनल प्रजापति कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं करनी और घटांग का पार्ट 7 के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले जो क्लास लिया गया है, आप उस क्लास को जरूर देखिए ताकि आपका कंसेप्ट अच्छा हो। और यहाँ से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस देता है, इसीलिए उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से देखें ताकि एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटे। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हुए देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। और आज हम वैसा टाइप्स लेके आए हुए हैं जिसमें यहाँ पर दिया गया है जो भी क्वेश्चन उसमें से छोटी संख्या या बड़ी संख्या या अवरोही क्रम या आरोही क्रम में सजाने के बारे में बात करेगा, जो बहुत सारा कंपटीशन एग्जाम में आपको देता है। क्लियर है? विशेषकर ये बैंक, एसएससी, रेलवे और आपका स्टेट्स में होने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रहता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है इसे जरूर देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता क्या है कि आपके पास कुछ नंबर दिया गया है। ठीक है, इस नंबर में आपको छोटी संख्या ज्ञात करना है कि छोटी संख्या क्या होगा। तो इन तीनों नंबर में सबसे छोटी संख्या आपको बताना है। तो फर्स्ट नंबर का जो बात करेंगे इसमें ध्यान दीजिएगा कि आपके पास रूट क्यूब 2, उसके बाद रूट 3, फिर क्यूब रूट 4। ठीक है, इसमें से छोटी संख्या, तो इसको निकालने का तरीका क्या है? तो इस तरीका को सबसे पहले आपको समझना है कि इसका आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 2 है। तो यहाँ पर जितना भी आप यहाँ पर रूट्स लगाया गया है, इस रूट्स का एलसीएम सबसे पहले आपको ज्ञात करना है। कहने का मतलब 3, 2 और 3 का हमको क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है, तो तीनों का अगर एलसीएम देखेंगे तो तीनों का एलसीएम अगर आप निकालिएगा तो 3 दूना 6 होगा। ठीक है, एलसीएम आप निकाल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 होगा। तो आपको पता चल गया कि एलसीएम 6 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि मेरे पास जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम को सभी का करने से डिवाइड करेंगे। क्लियर है? तो मेरे पास अगर यहाँ पर 6 है, इस 6 को इस 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपके पास 2 है, तो 2 का पावर क्या बना देंगे? 2 बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है देखिए, फिर आपके पास क्या होगा? 6, फिर इस 6 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाता है? 3 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 जो आया वो किसका पावर बनेगा? तो 3 का पावर 3 बनेगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या है आपका? 6 है। ठीक है, फिर इस 6 को इस 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा? 2। अब 2 किसका स्क्वायर बनेगा? तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर इसको 3 तिया 9, 9 तिया 27 होगा, फिर 4 चौके 16। ठीक है, अब यहाँ पर 4, 27 और 16 इन तीनों में से सबसे छोटी संख्या की बात किया है, तो यहाँ पर हमको निकालना है छोटी संख्या। तो यहाँ पर इन तीनों में सबसे छोटी संख्या जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? 4। तो यहाँ पर जैसे वैल्यू 4 आ गया तो ये 4 किससे फाइंड किए? तो आपको पता चल गया होगा कि सबसे छोटी संख्या मेरे पास जो होगा वो सबसे छोटी संख्या मेरे पास क्या हो जाएगा? रूट क्यूब 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको ज्ञात कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया कि सबसे छोटी संख्या, आपको पता चल गया इसमें से सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? क्यूब रूट क्यूब 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूब रूट 2 आपको समझ में आ गया। आइए हम लोग फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। और क्वेश्चन नंबर दूसरा को भी सेम इसी तरह से, इसी प्रोसेस से आपको बनाना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ संख्या है क्यूब रूट 5, उसके बाद स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहां पर क्या है? स्क्वायर को शो नहीं करेगा। फिर यहां पर क्या है? क्यूब रूट 6। ठीक है, इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करने के लिए आपको सेम प्रोसेस, यहाँ पर तीनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे। मतलब 3, 2 और 3 का एलसीएम। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम होगा वो एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 होगा। ठीक है, सॉरी 3 6 होगा, तो इसका एलसीएम आपका 6 हो गया। अब इसी तरह से इसको डिवाइड करेंगे। अब 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6,
यानी यहाँ पर 5 का स्क्वायर, फिर हम लोग 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6 यानी 4 का पावर 3, फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6 यानी यहाँ पर 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 25, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 6 छक 36। ठीक है, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या आपको पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, तो यहाँ पर 25, 64 और 36 में सबसे बड़ी संख्या को क्या मिलेगा 64, यानी यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि इन तीनों संख्या में से ये मेरा सबसे बड़ी संख्या होगा। अर्थात क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा √4। तो ये मेरा सबसे बड़ी संख्या होगा। आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चंस को कैसे बनाया जा रहा है, आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर तीसरा को कैसे बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा भी इसी टाइप से आपको बनाना है, काफी इजी है। आप तुरंत सेकंड में नहीं लगेगा, तुरंत आप सेकंड के बाद भी आप इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए यहाँ पर क्या है, काफी इजी है, आप धैर्य के साथ मेहनत कीजिए। मैथमेटिक्स काफी आसान सब्जेक्ट होता है, बस थोड़ा सा आपको निरंतर इसका प्रयास करते रहना है। तो यहाँ पर आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में कि 4√10 फिर क्यूब √6 उसके बाद 4√3 को आरोही क्रम में, ठीक है, आरोही कहने का मतलब बढ़ते क्रम में होना चाहिए। ठीक है, ये इसको हम लोग को बढ़ते क्रम में क्या करना है, सजाना है। कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि सबसे छोटी संख्या कौन है, फिर उससे बड़ी संख्या कौन है, फिर उससे बड़ी संख्या कौन है। इस तरह से हम लोग जब तक कंपेयर संख्या का नहीं कर पाते तब तक हम लोग आरोही क्रम में नहीं सजा सकते। तो आइए इस क्वेश्चन को पहले हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 4, 3 और 4 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो इन तीनों का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12। ठीक है, तो यहाँ पर 10 का पावर 3 होगा। ठीक उसी तरह से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6 का पावर क्या हो जाएगा 4 होगा, 3 चौके 12। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 तिया 12 यानी 3 का पावर 3 होगा। ठीक है, अब इसको 3 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000, फिर इसको 4 बार गुना करेंगे तो 6 छक 36, 6 छक 36, 36 इंटू 36। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 6 छक 36, 3 तिया 9, 9 6 तिया 18, 18 दूना 36, 6 9 12। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1296। जब इसका पावर 4 है, इसको सॉल्व करने पर 1296। अब इसको 3 बार गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आपको पता चल गया कि 3 नंबर कौन कौन सा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बढ़ते क्रम में सजाना है। तो बढ़ते क्रम में कैसे सजाएं, तो आपको पता चल गया कि ये 27, तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटा संख्या को लिया जाता है। तो सबसे छोटा संख्या मेरा कौन सा है, तो मेरा सबसे छोटा संख्या यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4√3। ठीक है, फिर उससे बड़ा कौन है, तो उससे बड़ा आपका 1000 है, यानी 4√10। ठीक है, उससे बड़ा कौन है, तो उससे बड़ा आप देख रहे हैं कि उससे बड़ा आपका क्या है 1296, यानी यहाँ पर 3√6। ठीक है, तो ये मेरा हो गया आपका बढ़ते क्रम में सजाने का तरीका। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं कि किस तरह से हम आरोही क्रम में इस संख्या को अरेंज किए। ये काफी इजी रहा, आपको समझ में आ रहा होगा, काफी आसान है मैथमेटिक्स। ठीक है, आइए हम लोग फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर सेम टाइप दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग को क्या करना है, अवरोही क्रम में कन्वर्टेड करना है। अब अवरोही क्रम कहने का मतलब वह क्रम होता है जिसको हम लोग घटते क्रम में सजाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, बढ़ते क्रम में होता है और अवरोही में क्या होता है, घटते क्रम में हम लोग को सजाना है। तो आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर किसका 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आप कॉपी में नोट डाउन करते जाएं ताकि आपका प्रश्न नहीं छूटे। ठीक है, और अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर प्रस्थान करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 4√7 क्यूब √5 और 4√10। ठीक है, को अवरोही क्रम में कन्वर्ट करना है। तो अवरोही क्रम तो इसी तरह से आपको क्या करना है, 4, 3 और 4 का अगर हम एलसीएम ज्ञात करें
तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 12, ठीक है। अब इसी तरह से इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 का पावर क्यूब होगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का पावर 4, 3 चौके 12। फिर यहाँ पर क्या है 10, तो 3 चौके 12, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3। अब इसको 3 बार गुना करेंगे, ठीक है। 7 7 49 7 343, ठीक है। 25 यानी 625 होगा। इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्या होगा 1000। अब ध्यान दीजिएगा आपको क्या करना है, और वही घटते क्रम में सजाना है, ठीक है। तो घटते क्रम में सजाने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम बड़ा वैल्यू को लेंगे। तो इन तीनों में से सबसे बड़ा वैल्यू आपको कौन सा दिख रहा है, तो सबसे बड़ा वैल्यू मेरा क्या है 1000, यानी सबसे बड़ा वैल्यू मेरा क्या है 4√10, ठीक है। तो सबसे आगे हम क्या लिखेंगे 4√10, ठीक है। फिर इससे छोटा कौन है, तो 625 है। तो 625 के जगह हम क्या लिखेंगे √5, ठीक है, √5। उसके बाद हम बात करते हैं इससे छोटा कौन है, तो इससे छोटा आपका क्या है 343, ठीक है। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं 347 की जगह में क्या हो जाएगा यहाँ पर 4√7, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, और वही क्रम में कन्वर्टेड किए। सबसे बड़ा वैल्यू लिए, फिर उससे छोटा, फिर इससे छोटा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इसको घटते हुए क्रम में सजाए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्व किए। आइए इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ क्वेश्चंस दिया गया है। इसी क्वेश्चंस में आपको बताना है में सबसे छोटी संख्या क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास टोटल 4 नंबर है। इन 4 नंबर में से सबसे छोटी नंबर आपको बताना है। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, काफी इजी है मैथमेटिक्स। आप निरंतर प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, और इसको हमेशा आप रिवीजन करने का प्रयास करते रहिए। पर डे कम से कम आपको 3 घंटा से 4 घंटा मैथमेटिक्स में आपको टाइम देना पड़ेगा, ताकि आपका जो नियम है, ठीक है, और आपका जो प्रोसेस है वो अच्छी तरह से बने रहे, और कम से कम समय तक आप इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। ये हम लोग का कंपटीशन एग्जाम के लिए मेन मोटिव है कि कम से कम समय में आपका आंसर ज्ञात हो जाना चाहिए। आइए इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, इसको हम लोग आंसर ज्ञात करेंगे कि कैसे इसका आंसर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। जैसे मेरे पास 0.5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई कर दे तो 0.25 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि √0.49, ठीक है। जब इसका हम लोग स्क्वायर रूट ज्ञात करेंगे तो 0.7 होगा, ठीक है। 7 का आगे कुछ नहीं, मतलब 2 0। हमेशा इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको दिया रहेगा तो आपको क्या करना है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट के साथ हमेशा आपको कंपेयर करना है, ताकि आपका आंसर तुरंत निकल जाए, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्यूब √0.008, ठीक है। और सॉरी यहाँ पर क्या है 1 8, एक ही 8 है, ठीक है। अब आगे इसका जब हम रूट क्यूब ज्ञात करेंगे तो मेरा वैल्यू क्या होगा 0.20, ठीक है। इसके बाद सबसे लास्ट क्या है आप देख सकते हैं 0.23, ठीक है। मतलब यहाँ पर 0.23 को हम किसी तरह से कोई कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब मेरे पास देखिए टोटल 4 नंबर है, 1 2 3 4, ठीक है। 4 नंबर हम ज्ञात कर लिए। अब इसमें बोलता क्या है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सा दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें से सबसे छोटी संख्या जो दिखेगा वो आपका दिखेगा 0.20, ठीक है। ये देख सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं कि टोटल 4 नंबर है। इन 4 नंबर में से 0.20 जो है वो काफी छोटा है, सबसे छोटा यही नंबर है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो आंसर आपका क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको ये नहीं लिख के आपको ऑप्शन में इस चीज को शो करेगा, ठीक है। ऑप्शन में डायरेक्ट आपको इस चीज को शो करेगा और आपको इसी को बता देना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम इसमें से छोटी संख्या, बड़ी संख्या, आरोही क्रम में अरेंज करने का जो तरीका था वो तरीका आपको बता दिया गया है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, रिविजन कीजिए, ठीक है। और जो भी मेरे नए व्यूअर हैं या जो भी मेरे वीडियोस को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, क्लास को समाप्त की ओर चलते हैं। और आप लोग को एक बात बता दें कि मैथमेटिक्स में किसी तरह का अगर प्रॉब्लम है
तो आप उस प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़िए जिसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो, ठीक है, ताकि आपका प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। जो जानते हैं उसे आपको कम से कम रिवीजन करना है, और जो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर होगा उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का कोशिश करें, ताकि वो एग्जाम के लिए आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और वही क्वेश्चन छूटता है जो हम नहीं जानते हैं, ठीक है, जो जानता है वो जनरल बन जाता है। तो वैसे क्वेश्चंस को आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और किसी भी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम है, जो भी चैप्टर में आपको समस्या है, उसे आप जरूर बताएं, कमेंट में जरूर लिखें, हम उसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ बहुत सारा चैप्टर्स का क्लास हो चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ये चैनल का प्लेलिस्ट में आपको जाके देखिए, वहां पर सभी क्लासेस को बारी बारी से बताया गया है, जिसको अलग अलग ग्रुप में बना के रख दिया गया है। आप उसे जरूर देखिए और वहां से आप लाभ उठा सकते हैं और एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जहां तक हमें पता है, जहां तक हम वीडियोस आपको दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस अच्छे से आप मेहनत कीजिए, धैर्य के साथ आप आगे बढ़े, हमेशा आप पॉजिटिव सोचिए, हमेशा आपको अच्छे से रहना है, खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, ताकि आप अच्छे से बढ़ सकते हैं। तो आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो चलिए आज हम लोग वीडियोस को समाप्त करते हैं। मेरे वीडियो को देखने के लिए, मेरे क्लास से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।